हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो पेपर है बिजनेस लॉज का, उसका चैप्टर नंबर 4 द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007 नोटिफाइड द LLP एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को नोटिफाई किया था। द पार्लियामेंट पास्ड द LLP बिल ऑन 12 दिसंबर 2008 and the President of India has assented bill on 7th Jan 2009 and called it LLP 2008. Need of new form of LLP, क्यों ज़रूरत पड़ी? It provides the benefit of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement. The LLP form enable entrepreneurs, professionals and enterprises providing service of any kind or engaged in the scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited for the requirements. Owing to the flexibility in the structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for the small enterprises and for investment by venture capital. राइट गाइस। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? LLP इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड वाइल द LLP itself will be liable for the full extent of its assets, the liability of the partners will be limited. LLP is a separate legal entity and business organization as an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. राइट गाइज। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट एज इट इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट 2008. इट इंक्लूड्स एवरी ट्रेड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन. तीसरा, डेजिग्नेटेड पार्टनर में मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज पर सेक्शन 7. उसके बाद फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल से 31 मार्च. उसके बाद फॉरेन LLP इज रजिस्टर्ड आउटसाइड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. उसके बाद इनकैपेबिलिटी non applicability provisions of the Partnership Act 2032 will not be applicable to this act. ठीक है जी। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका परपेचुअल सक्सेशन है, इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ये म्यूचुअल एजेंसी है, LLP का एग्रीमेंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन, कॉमन सील है इसकी, लिमिटेड लाइबिलिटी है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, मिनिमम 2 members, मैक्सिमम नो लिमिट, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट, एग्रीमेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मर्जन और अमलगामेशन. ठीक है जी। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, conversion into LLP, foreign LLP can also become member of Indian LLP. राइट जी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस क्या है LLP के. ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट. ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट. उसके बाद ईजी टू फॉर्म. उसके बाद ऑल पार्टनर्स इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होती है और इजी टू डिसॉल्व है. एंड इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ LLP कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11 के अंडर कौन से आते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन इज इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट फॉर ए LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड. 2 more persons associated for carrying on the lawful business with a view to profit shall subscribe their names for incorporation. उसके बाद डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार. ठीक है जी। और उसके बाद स्टेटमेंट्स कौन सी फाइल करिए? टू बी फाइल्ड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मेड बाय ईदर एन एडवोकेट CS और CA बाय एनी वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट
that all the requirements of this act in respect of incorporating and matters have been filed incorporation, ठीक है, in respect of incorporation and matters have been filed. उसके बाद document shall include be in the prescribed form, name of the LLP होना चाहिए, proposed business, address of the registered office, name and address of partners, name and address who are to be designated partners, contain such other information as prescribed. और तीसरा, if a person makes a statement as discussed above which he knows to be the false, doesn't believe to be true, shall be punishable with an imprisonment of 2 years with fine shall not be less than 10,000 and up to rupees 5 lakh. Incorporation of by registration, वो सेक्शन 12 के अंडर आता है. The registrar shall retain the documents. The registrar may accept the statement delivered to him. Issue certificate of registration. Certificate is conclusive evidence that the LLP is incorporated by the name specified therein. एंड उसके बाद अगला जो हेडिंग है वो है सेक्शन 13 वाला, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयरइन. एवरी LLP शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस. LLP में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14, sue and being sued, acquiring, owning and developing tangible and or intangible assets, having a common sale becomes a body corporate. ठीक है जी. उसके बाद नेम सेक्शन 15, एवरी LLP shall either have a words limited liability partnership or the company LLP. No LLP shall be registered by a name which is in the opinion of the central government is undesirable, identical, resembles with other firms. ठीक है जी. उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16, a person may apply in prescribed form as with fees. ठीक है, with fees, फीस भी देनी पड़ेगी ना. upon receipt of the application and fees, a registrar may issue or allot name or also reject if he thinks fit not accept the name. ठीक है. उसके बाद चेंज इन द नेम ऑफ LLP सेक्शन 17 क्या कहता है इसके बारे में, notwithstanding anything contained wherein the central government is satisfied that a LLP has been registered, may direct the LLP to change the name of any LLP. ओके जी. तो गाइज इसी के साथ इस LLP एक्ट 2008 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए. ओके जी, विशिंग यू गुड लक.